गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। और ये रहेगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और टैक्सोनॉमी है क्या। तो टैक्सोनॉमी की स्टार्टिंग हुई इस तरीके से कि एक महान टीचर थे, एक ग्रेट टीचर थे एरिस्टोटल। उनका एक स्टूडेंट था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को जीतते हुए आ रहे थे। तो जब दुनिया को जीतते हुए आ रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस की, काफ़ी चीज़ों को देखा, काफ़ी सारे पेड़ पौधों को देखा, काफ़ी सारे जानवरों को देखा, उसको काट के देखा। एंड आफ्टर दैट उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उनको नोट करके अपने हाथ पे और अपने टीचर को, जो कि ग्रीक में रहा करते थे, एरिस्टोटल को भेज दिया। ठीक है। अब जब इन्हें भेज दिया तो इन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस को देख कर, समझ कर कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अब उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे इन्होंने सारी चीज़ों को डिवाइड, क्लासीफाई एंड अरेंज किया। और इसे हम अरेंजमेंट ऑफ, मतलब कोई चीज़ डिस्पर्स पड़ी है और इन्होंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट किया, मतलब उन्होंने पहली बार ट्राई किया कि चलो मैं इसको एक अरेंजमेंट में एक सही तरीके से इसको अरेंज करता हूँ, सही तरीके से इसको लगाता हूँ। ठीक है ना। मान लो जैसे कि आपके अलमीरा के अंदर कपड़े रखे हुए, कपड़े फैले हुए होते हैं, या फिर जो कपड़े आपके बैग पे पड़े होते हैं, आप आओ और फर्स्ट अटेम्प्ट करो कि मैं इसको अलमीरा के अंदर लगाता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अरेंजमेंट करने का। ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने यही चीज़, सेम चीज़ ऑर्गेनिज्म के साथ की, यानी जीव जंतुओं के साथ की। और की कैसे कि जो चल सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म चल सकते हैं, उन्हें इन्होंने एनिमल्स के अंदर डाला, और जो नहीं चल सकते उन्हें प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो कैसे किया कि जो चल सकते हैं उन्हें एनिमल के अंदर डाला, जो नहीं चल सकते उन्हें प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर भी इन्होंने ऑब्जर्व की, प्लांट के अंदर भी उन्होंने ऑब्जर्व की कि कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, जैसे मिंट एंड कोरिएंडर, वो स्मॉल होते हैं एंड नॉन वुडी, उनकी वुड नहीं होती है। ठीक है। और कुछ होते हैं स्मॉल होते हैं पर वुडी होते हैं, तुलसी वगैरह। ठीक है। और रोज वगैरह हो जाते हैं। और कुछ होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं एंड वुडी, मतलब ट्री कहते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने इसको डिवाइड किया, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज हर्ब, सेकंड इज shrub, the third is tree। लिख लेंगे यहाँ पे कि ये हैं नॉन वुडी एंड स्मॉल, टाइनी स्मॉल। और ये हैं हमारे वुडी एंड स्मॉल, और ये हैं टॉल एंड वुडी ट्री। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को अरेंज किया, जो देखा उसके बेसिस पे उन्हें अरेंज कर दिया। उस टाइम पे कोई इतनी एडवांस साइंस या इतनी माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं की गई थी, उस टाइम पे था ही नहीं, बहुत पुरानी। नाउ एनिमल्स को भी, क्योंकि अलेक्जेंडर नॉनवेज थे तो उन्होंने काफ़ी प्रांतों में या फिर काफ़ी जगहों पर घूमते थे, तो वहाँ अलग अलग तरह के एनिमल्स होते थे, उन्हें काट के खाना पड़ता था। तो जब वो काट के खाते थे तो किसी के अंदर से कलरलेस फ्लूइड निकलता है और किसी के अंदर से कलर्ड फ्लूइड निकलता है। जिसके अंदर से कलर्ड फ्लूइड निकलता है उसके अंदर बेसिक सी बात है आरबीसी प्रेजेंट होती है, और जिसके अंदर से नहीं निकलता उसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को तो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है अपना ए नाइमा, जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है। माइनस का मतलब होता है एब्सेंट। अब और दूसरा होता है ई नाइमा, जिनके अंदर कलर्ड फ्लूइड था और जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है। ये जो आरबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कलर और नॉन कलर, कलरलेस और कलर्ड फ्लूइड के बेसिस। आरबीसी उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इतना ज़्यादा चीज़ें एडवांस नहीं थी, उन्होंने जो देखा था वही एक्सप्लेन कर दिया ना। ये जो था इनका, ये जो पर्सन थे एरिस्टोटल, ये फर्स्ट पर्सन थे, ऐसे थे
जिन्होंने इसको अरेंज करने का एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया, जिन्होंने पहली कोशिश की, तो इसीलिए इनको हम जो है हम लोग फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी अरेंजमेंट की जो आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं उसके फादर कहा गया, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के फादर ने टैक्सोनॉमी के फाउंडर कहा गया, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी ये हम इनको सम्मान देने के लिए करते हैं, यानी हम इनको कहते हैं, ये अपने आप को नहीं कहते कि भाई मैं हूँ फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, मैं हूँ फादर ऑफ बायोलॉजी, ये खुद से नहीं कहते, हम इनको रेस्पेक्ट देने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक। तो फादर ऑफ फिर आप बात करते हैं कि फाउंडर और फादर के अंदर भाई डिफरेंस क्या होता है, कि फाउंडर कौन होता है, फादर कौन होता है। तो फाउंडर जो भी उस चीज़ को बनाता है, जो भी उस चीज़ को ईजाद करता है ना, वो फाउंडर होता है, ठीक है। मान लो मैंने कोई देश बनाया, मैंने एक टापू खरीदा, उसको एक देश का नाम दे दिया, तो मैंने क्या किया, उस देश का नाम दे दिया, तो मैं उस देश का फाउंडर हो गया, ठीक है। अब और एक दूसरा बंदा आया, उसने उसका डेवलपमेंट किया, आगे जाके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी स्टडी की वगैरह वगैरह, तो वो उसका फादर हो गया। डेवलपमेंट करने वाला फादर होता है और खोजने वाला फाउंडर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो इन्होंने बायोलॉजी है उसकी काफ़ी स्टडी की, उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट की आगे, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर दो फील्ड आती हैं, एक आती है जूलॉजी और एक आती है बॉटनी। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन थे तो कहने की बात, तो क्योंकि इनका इंटरेस्ट जूलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए उन्होंने जूलॉजी की फील्ड में फर्दर स्टडी की, तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात, तो इसीलिए उन्होंने जूलॉजी के अंदर फर्दर स्टडी की, एंड आफ्टर दैट उन्होंने जूलॉजी के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट की, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अब एक टीचर इतना महान, ये फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ जूलॉजी एंड इथनोमिक क्लासिफिकेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट करके बैठा हुआ है, ये इतने महान थे। एक इनका जो स्टूडेंट था अलेक्जेंडर, वो पूरी दुनिया जीत के बैठा हुआ है, तो वो अलेक्जेंडर ग्रेट, वो ग्रेट हो, ये ग्रेट हो। अब एक स्टूडेंट था इनका सेकंड नंबर का, वो था थियोफ्रास्टस। अब उसको काफ़ी ज़्यादा वही जेलस हुआ कि भाई मैं ऐसे कैसे रह गया, मैं पीछे कैसे रह गया, तो फिर उसने एक ब्रांच पकड़ी, बॉटनी की ब्रांच, ठीक है। तो उसने ब्रांच पकड़ी बॉटनी की और उसके अंदर काफ़ी स्टडी की और काफ़ी डेवलपमेंट किया, तो फिर हम रेस्पेक्ट देने के लिए कहने लगे द फादर ऑफ बॉटनी। तो हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो यहाँ हम याद रखते हैं द फादर ऑफ बॉटनी is the father of botany is Theophrastus. ठीक है, तो ये हमने इसको कहना शुरू कर दिया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, भाई थियोफ्रास्टस। अब बात करते हैं आगे टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी होती क्या, यहाँ हमने स्टार्टिंग में समझा टैक्सोनॉमी, इनका इजाद कैसे हुआ, टैक्सोनॉमी बनी कैसे, तो फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे। अब हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी होती क्या। टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसे ग्रीक वर्ड यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है। तो कॉपी में टैक्सोनॉमी डाल के साइड में ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके इसे ग्रीक गिवन बाय A.P. डे कैंडोले, एक फैक्ट है। अब कंसेप्ट की बात करते हैं कि टैक्सा मीन्स द रूल ऑफ अरेंजमेंट, ठीक। नॉमी मतलब होता है स्टडी, ठीक। टैक्सा मीन द रूल ऑफ अरेंजमेंट एंड नॉमी का मतलब होता है स्टडी। तो अरेंजमेंट करने के रूल जो होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब टैक्सोनॉमी का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी फिक्स रूल के अकॉर्डिंग हमने किसी चीज़ को अरेंज करना है, किसी डिस्पर्स बड़े आइटम को अरेंज करना है, ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, उन्हें जान लेना बहुत ज़रूरी है।
तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम उसको समझेंगे। पहले जब हम समझ लेते हैं किसी चीज़ तो उसका हमें याद करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो मैंने आपको एक जानवर लाने के लिए कहा कि आप जंगल में जाओ और एक जानवर लेके आओ। तो आप पूछोगे भाई कौन सा लेके आऊँ, कि कौन सा लेके। तो मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा जानवर लेके आओ जिसके 4 पैर हो, 2 सींग हो और 1 पूंछ हो, और बहुत ही एग्रेशन ना हो उसके अंदर, वगैरह वगैरह। मैंने आपको उसके कुछ कैरेक्टर बताए, मतलब कुछ पहचान बताई, जिससे आपसे मैंने उसको आपको कुछ लक्षण बताए कि ऐसा 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 दिखता है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैरेक्टराइजेशन। तो स्टेप नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन। स्टेप नंबर 1 इज कैरेक्टराइजेशन, यानी हम उसके लक्षण के बारे में बात करेंगे, दिखता कैसा है। अब जब आपने उसके बारे में जान लिया, कैरेक्टराइज कर लिया ना, आफ्टर जब आप जंगल पहुंचोगे तो आपने काफ़ी सारे जानवर देखोगे, तो आप फिर उसके आइडेंटिफाई करोगे कि इस कैरेक्टर के बेसिस पे इसके अंदर इसकी एक जानवर यहाँ पे, तो उसका एक ये इसकी एक पूंछ है, ठीक, इसके 4 पैर, ठीक। तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे आपने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक। तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन। स्टेप नंबर 3 आपने क्या किया, कैरेक्टर जान लिया उसके बारे में, आपने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया वहाँ जाके। अब उसे आपने क्या करना है, झुंड से अलग करना है और इकट्ठे ग्रुप में लेके आना है, यानी 5-6 मतलब जब आपने उसको कैरेक्टर पढ़ लिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने उसे अलग कर देना है और अलग करके उसी के जैसे कैरेक्टर के साथ ही रखोगे, मतलब क्लासीफाई करना है उसको, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको क्लासीफाई किया, यानी हमने उसको अलग कर दिया, उसकी क्लास एक अलग ग्रुप में उसको डाल दिया, ठीक है। अब वो वहाँ सेट हो गया, तो उसके बाद हम उसको करते हैं क्लासीफाई। स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी हम उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो उसकी कैरेक्टर के बेसिस पे कैसे भी उसका नाम रखते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी एक स्टडी है रूल ऑफ अरेंजमेंट की, इसके 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर क्या है, उसके बेसिस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई किया और उसके बेसिस पे हमने उसका नॉमेनक्लेचर नाम रख दिया। तो यही है टैक्सोनॉमी। आज की वीडियो का समराइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा एरिस्टोटल को हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये डेवलपमेंट किया था और बायोलॉजी में स्टडी, फिजियोलॉजी में स्टडी डेवलपमेंट किया था। द फादर ऑफ बॉटनी को जो है वो थियोफ्रास्टिस हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसको गिवन बाय फिलिप कैंटोले। टैक्सोनॉमी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, टैक्सा एंड नॉमी। टैक्सा मींस द रूल ऑफ अरेंजमेंट एंड नॉमी मतलब स्टडी। इसके 4 स्टेप होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने क्या डेवलपमेंट किया, क्योंकि कैरोलस लिनियस को इसका टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं, तो उन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट किया। तो क्या डेवलपमेंट किया, कैसे डेवलपमेंट